Good evening, viewers. Thank you for support. Without much wasting time, I'm going to start the topic force and law of motion, that is of your class 9, and this is part 1. इसका मैं अभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी. एंड आपको एज यू नो दैट आई ऑलवेज मेक बिग टॉपिक इन अ शॉर्ट वे, ताकि आपके माइंड में वो चीज़ फिक्स अप हो जाए. फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टूड व्हाट इज़ फोर्स. अब पुश और पुल है ना. अब पुश और पुल इज़ कॉल्ड अ फोर्स. अगर हम किसी चीज़ को पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं ना, अगर पुश कर दिया मैंने और किसी चीज़ को मैंने पुल कर दिया तो दैट बिकम अ एक्टिविटी ऑफ फोर्स. तो ये फोर्स क्या है? एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फीचर्स है जिसके कारण किसी भी बॉडी को हम मूव कर सकते हैं या फिर स्टॉप कर सकते हैं. ठीक है. तो इसका जो इसका फिजिकल क्वांटिटी क्या है? मोशन. ठीक है. ये मतलब रुकी हुई चीज़ को चला सकता है और चली हुई चीज़ को रोक सकता है. नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन यू अबाउट इफेक्ट ऑफ फोर्स. फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्या है? फोर्स कैन मूव और टेंड एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. किसी भी फोर्स क्या कर सकता है? फॉर एग्जांपल ये आपकी गाड़ी है ना, व्हीकल्स है, या आपका फुटबॉल है, या आप किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, तो वो मूव कैसे करेगा? विथ द हेल्प ऑफ योर फोर्स. मान लीजिए ये ट्रॉली है. ठीक है. ये ट्रॉली मैंने कहा आप है. अब इस ट्रॉली को कब हम कैसे ले जा पाएंगे? जब हम अपना फोर्स लगाएंगे ना. तो फोर्स क्या करेगा? अगर हमें इस ट्रॉली को आगे ले जाना है या फिर पीछे की तरफ ले जाना है, तो दिस कैन बी ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ फोर्स. नेक्स्ट, फोर्स कैन स्टॉप एन ऑब्जेक्ट. अब मान लीजिए आपके सामने कोई ट्रॉली आ रही है. ठीक है. इन अ वेरी गुड स्पीड, या कोई साइकिल आ रही है ना. अब उसे अगर आपको रोकना होगा तो व्हाट यू विल अप्लाई हियर? फोर्स. है ना. फॉर एग्जांपल गाड़ी है. ठीक है. गाड़ी चलती जा रही है, बट इफ़ यू आर अप्लाइंग हियर ब्रेक, अगर इस गाड़ी में आप ब्रेक लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? वो दैट विल बी डू द वर्क ऑफ फोर्स. वो उसको ब्रेक क्या करेगा? उसको रोकने का काम करेगा. तो मीन्स टू से दैट फोर्स क्या कर रहा है? किसी भी चलती हुई चीज़ को वो रोक सकता है. ठीक है. अनदर थिंग व्हाट अ फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज, है ना, किसी द स्पीड. फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की, है ना, स्पीड को बढ़ा सकता है बाय पुशिंग. ठीक है. या फिर उसमें ब्रेक जो उसका व्हीकल्स का मेन इंजन है, इंजन को ऑन करके जो है वो उसको इंक्रीज कर सकता है ना, या फिर किसी भी चीज़ को वो डिक्रीज कर सकता है, यानी उसकी स्पीड को बढ़ा सकता है तो स्पीड को उसके कम भी कर सकता है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग व्हाट फोर्स कैन डू? फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन. अब मान लीजिए मैं हूँ. ठीक है. आई एम हियर. अब आई एम इन लेफ़्ट डायरेक्शन. ठीक है. अब अगर मैं ऐसे ही खड़ी हूँ तो दूसरा पर्सन आ रहा है, मुझे क्या कर रहा है? ऐसे पकड़ के उसने मुझे टर्न अप कर दिया, तो मैं लेफ़्ट से राइट हो गई. तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? विद द हेल्प ऑफ फोर्स. सेम थिंग इज ऑल्सो हैपनिंग इन योर हाउस होल्ड वर्क. घर में भी जो आप एक्टिविटी करते हैं उसमें भी आप फोर्स अप्लाई करते हैं. कभी आप किसी चीज़ को कहीं रखते हैं, कभी किसी चीज़ को उठा के आप किसी जगह रखते हैं, कभी किसी का जो है डायरेक्शन आप अपनी तरफ करते हैं तो कभी उसको बैक कर देते हैं. तो ये सब पॉसिबल कैसा है? विद द हेल्प ऑफ फोर्स. अब इसका इफेक्ट जो है किसी भी सब्जेक्ट्स के जो है शेप्स भी होता है. तो फोर्स कैन क्या कर सकता है? चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मान लीजिए आपके पास एक चौक है. ठीक है. अब चौक को आपने क्या किया? ताकत लगा के उसको दो पार्ट में कर दिया, तो वो एक चौक से क्या हो गया? दो पार्ट में हो गया. तो दैट मीन्स क्या हो गया कि फोर्स ने क्या किया? उसको उसके शेप को चेंज किया. अब वो चौक जो है एक जो लॉन्ग शेप में था वो बन गया एक शॉर्ट शेप में. फिर आपने उसमें फोर्स ऑफ लगाया तो और पाउडरी हो गया. तो या फिर मान लीजिए बॉल है. ठीक है. बॉल जो है आपने जो है रखा हुआ है, फिर उसमें आपने फोर्स अप्लाई किया और वो जो है फट गया, है ना. वो एक अच्छे बैलून से, एक अच्छे बॉल से वो एक फटा हुआ बॉल बन गया. तो दैट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ फोर्स. तो फोर्स क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट
एनर्जी फॉर्म है जो किसी भी चीज़ को क्या करता है, पुश और पुल करता है। पुश का मतलब अगर किसी चीज़ को मैंने पुश कर लिया या पुल कर लिया तो वो क्या है, फोर्स। और इसकी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मोशन, चलाना और रोकना, है ना। इसका इफेक्ट क्या है फोर्स का, किसी भी चीज़ को ये चला सकता है। फॉर एग्जांपल चाहे हम हो, चाहे हमारी कोई जो है ट्रांसपोर्ट की चीज़ें हों या हमारी कोई भी थिंग्स हो, ठीक है। फोर्स कैन स्टॉप एन ऑब्जेक्ट, चलती हुई चीज़ को भी ये रोक सकता है। फॉर एग्जांपल साइकिल आपके सामने आ रही, यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दैट एंड यू आर स्टॉपिंग द हैंडल, है ना, साइकिल रुक गई। या इंजन के द्वारा, ब्रेक के द्वारा उसको आप रोक देते हो। देन फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड। फोर्स क्या करता है, स्पीड को बढ़ा भी सकता है, फोर्स किसी भी चीज़ की स्पीड को रोक भी सकता है। फॉर एग्जांपल बॉल बहुत स्पीड से जा रही है तो बढ़ गई, आपने उसको रोक दिया तो घट गई, है। फिर है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, किसी भी चीज़ का डायरेक्शन वो चेंज कर सकता है। मान लीजिए आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी डायरेक्शन में रखना है, या नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ फोर्स, ठीक है। फिर फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी चीज़ का शेप चेंज कर सकता है, चाहे वो सॉलिड चीज़ हो, है ना। सॉलिड चीज़ में ज़्यादा आप एफर्ट लगाएंगे, लिक्विड चीज़ में जो है आप अलग फोर्स लगाएंगे और उसके बाद उसका शेप चेंज हो जाएगा। गैसेस में जो चीज़ें गैस कैप्चर करती है उसका भी हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ शेप, विद द हेल्प ऑफ फोर्स वी कैन चेंज द शेप। फॉर एग्जांपल बैलून में हमने ज़्यादा एयर ब्लो किया, फिलअप किया तो वो बड़े साइज का हो गया, और जब बैलून में हमने थोड़ी सी एयर निकाल दी तो वो छोटे साइज का हो गया। तो इसका मतलब बड़ा और छोटा ये दोनों अलग अलग शेप है। तो दिस कैन बी ओनली हैपन विद द हेल्प ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इन टुडेज टॉपिक आई एम स्टॉपिंग माई वीडियो हियर, इन नेक्स्ट एंड आई विल मेक द अनदर पार्ट. So comment and subscribe it for support me. Thank you.